स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 3 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के सॉल्यूशन वीडियो पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सॉल्यूशन वीडियो देखने से पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लीजिएगा और चैप्टर समझ लीजिएगा तो आप सॉल्यूशन खुद भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो डिस्टेंस और डायरेक्शन है ये हम लोगों को ग्लोब और मैप पे प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। यदि हम लोग किसी एक नए प्लेस पे जाते हैं और उसके सराउंडिंग में कुछ सर्टेन फीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये सब फीचर्स क्या हो सकते हैं? तो ये सब फीचर्स हो सकते हैं टेम्पल, हिल, रिवर, ठीक है, ये सब हमें प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। इन फीचर्स को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट और लैंडमार्क्स। जो अर्थ है ये स्पेरिकल है शेप में, ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ इसके पास कोई एजेस भी नहीं है, कॉर्नर्स भी नहीं है, जिसे प्लेस को लोकेट करने के लिए या फिर रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज़ किया जा सके। तो हालांकि जो एंड है इमेजिनरी एक्सिस का, अर्थ के इमेजिनरी एक्सिस का जो एंड है जहाँ पर वो रोटेट करता है, वो रेफरेंस के 2 बेसिक पॉइंट्स को हमें प्रोवाइड करवाता है। ये जो 2 इंड्स हैं एक्सिस के, अर्थ एक्सिस के जो 2 इंड पॉइंट्स हैं वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ये अर्थ में फिक्स्ड है। जो नॉर्थ पोल है ये पोल स्टार के एग्जैक्टली बिलो है, मतलब जस्ट बिलो है, और साउथ पोल के जस्ट ये जो है अपोजिट है, ठीक है। 2 पोल्स को उनके यूज से, मतलब 2 पोल्स को बेसिक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक इमेजिनरी सर्कल अर्थ के अराउंड में ड्रॉ किया जाता है 2 पोल्स की मिड वे में, ठीक है। जो ग्रेट सर्कल है ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, और इसे कहा जाता है इक्वेटर। जो हाफ पोर्शन है अर्थ का ये इक्वेटर के नॉर्थ में है और इसे कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो साउदर्न हाफ है उसे कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन पोल से इक्वेटर तक का एक परपेंडिकुलर लाइन जो है एक 90 डिग्री के एंगल को बनाता है, ठीक है। जो नॉर्थ पोल है ये 90 डिग्री नॉर्थ पे है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे है, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 90 डिग्री एस और 90 डिग्री एन, ठीक है। बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्लोब में ड्रॉन होते हैं और एक मैप में ड्रॉन होते हैं, बने हुए होते हैं, इसे कहा जाता है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ये सब जो लाइंस है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। जो लैटिट्यूड्स है इन्हें हमेशा डिग्रीज में एक्सप्रेस किया जाता है। इन्हें 0 से 90 के बीच में नंबर किया जाता है, नॉर्थ एंड साउथ। इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे लोकेटेड होता है। लैटिट्यूड का 1 डिग्री जो है इसे 60 मिनट, 1 मिनट, और फर्दर इसे आगे डिवाइड किया जाता है 60 सेकेंड्स में। ओके, मान लीजिए एक जगह का लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट 25 सेकेंड्स, इसे किस प्रकार से लोकेट किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा? तो 8 डिग्री 24 मिनट 25 सेकेंड्स, 8 डिग्री 4 डिग्री फिर उसके बाद 25 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि अर्थ को इंसर्कल करते हैं। इनमें से सभी जो है ये इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। सभी प्लेसेस के पास क्या है कि लैटिट्यूड का सेम वैल्यू होता है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में, और सेम लैटिट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है ये उसके एक एंगुलर डिस्टेंस पे सिचुएटेड सभी प्लेसेस को इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ तक ज्वाइन करता है। जो इक्वेटर है ये 2 पोल्स के मिडिल में है, ठीक है, अर्थ के 2 पोल्स के मिडिल में है, और ये जो है सबसे लंबा लाइन ऑफ लैटिट्यूड है। इसका जो लेंथ है ये अर्थ के सरकमफेरेंस के इक्वल है, जिसका लेंथ 40,075.16 किलोमीटर है। यदि हम लोग इक्वेटर से दूर जाएंगे तो जो सरकमफेरेंस है सर्कल का वो डिक्रीज करेगा, मतलब कम होगा। 2 पोल्स है, हालांकि वो ओनली पॉइंट्स ही है। जब लैटिट्यूड्स के पैरेलल को लिखा जाता है तो इस चीज़ को लिखना ज़रूरी है। किस चीज़ को लिखना ज़रूरी है? तो एन और एस, मतलब लेटर एन और एस को लिखना ज़रूरी है। लेटर एन जो है ये लैटिट्यूड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को दर्शाते हैं, मतलब
उसके साथ लिखे जाते हैं, और जो लेटर एस है ये साउदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स के साथ लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो केरल है ये इंडिया में सिचुएटेड है। ओके, तो ये 8 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ टू 12 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ के इक्वेटर के नॉर्थ में सिचुएटेड है। ओके, जो नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड है जब 1 डिग्री इंटरवल में ड्रॉ किया जाता है तो ये 90 होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। जो लैटिट्यूड है इक्वेटर का ये 0 डिग्री। ओके, हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा कि इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है। ठीक है, दोनों इक्वेटर के बिसाइड में 2 पोल्स है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है लैटिट्यूड के। ठीक है, चलिए हम लोग इसे समझते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो है इक्वेटर के नॉर्थ में लाई करता है, इक्वेटर के नॉर्थ में है ये। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सेकंड हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ये जो है इक्वेटर के साउथ में लोकेटेड है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो है इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो एंटार्क्टिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे लोकेटेड है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैंने आपको लैटिट्यूड के बताएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, मैंने आपको इजीली समझा भी दिया। चलिए ना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हीट जोन्स। अर्थ के कुछ पार्ट जो है ये दूसरे पार्ट के तुलना में बहुत हीट को रिसीव करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हीट मिलता है। ऐसा वेरिएशन आखिर है क्यों? तो ऐसा वेरिएशन सन के रेस के कारण है। ठीक है, जितना हीट रिसीव हुआ है उस पर डिपेंड करता है, तो उस पे डिपेंड करते हुए जो जोन्स है इन्हें डिफरेंट नेम दिया गया है। ठीक है, अलग अलग नाम दिए गए हैं जोन्स को। और जोन्स का नाम कैसे दिया गया है? तो जितना हीट वो रिसीव करते हैं उस हिसाब से जोन्स को उनका नाम दिया गया है। अब हम लोग जोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जोन कौन कौन से हैं? टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आता है टॉर्रिड जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये इस जोन के लिमिट्स को मार्क करते हैं। इस जोन में साल में एक बार इक्वेटर को छोड़ करके जो सन के रेज होते हैं वो ओवरहेड होते हैं, जहाँ पर क्या है कि जो मिड डे सन है ये एक साल में 2 बार ओवरहेड होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि ये सन से बहुत ही ज़्यादा हीट रिसीव करता है और ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। ओके, चलिए पास आता है द टेम्परेट जोन। जो जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में रहते हैं इस जोन को कहा जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। ओके, और वैसा जोन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में रहता है इसे कहा जाता है साउथ टेम्परेट जोन। जो सन रेज होते हैं इन जोन्स में ये डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होते हैं। जो एंगल होता है सन रेज का, यदि हम लोग पोल्स के टुवर्ड्स में जाएंगे तो वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, सन रेज का एंगल जो है ये डिक्रीज कर जाता है यदि हम लोग पोल्स के टुवर्ड्स में जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये जो जोन्स है ये उतने गर्म भी नहीं होते हैं और इतने ठंडे भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पर बना रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। अब देखिए हम लोग फ्रिजिड जोन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हीट जोन की डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखिए फ्रिजिड जोन ये जो है आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल में और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में लाई करते हैं। और ये जो जोन है ये हमेशा आइस से कवर्ड रहता है, स्नो से कवर्ड रहता है। ठीक है, साल में से देखा जा सकता है कि एक साल में ज़्यादातर स्नो और आइस से ही कवर है, क्योंकि जो रेज होते हैं सन के ये तिरछे आते हैं। ठीक है, तो जो कोल्डेस्ट जोन हो क्या हो गया, कौन हो गया कोल्डेस्ट जोन? तो फ्रिजिड जोन हो गया कोल्डेस्ट जोन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा हीट जोन्स के बारे में कि जो टॉर्रिड जोन है ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन है, टेम्परेट जोन मॉडरेट जोन है और फ्रिजिड जोन जो है ये कोल्डेस्ट जोन है। इसी के साथ हम लोगों का हीट जोन्स का टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूड्स। जो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड के ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस के सेट है। ये सेमी सर्कल के फॉर्म में होते हैं जो कि 2 पोल्स के टुवर्ड्स में कन्वर्ज करते हैं और इक्वेटर में वाइडेस्ट होते हैं। ओके, इक्वेटर में आप देख सकते हैं कि वाइडेस्ट होते हैं। चलिए तो लोग आगे देखते हैं। पैरेलल
लैटिट्यूड के पैरेलल के विपरीत ये जो है लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है, जो लाइन्स है लॉन्गिट्यूड का, इसे ग्लोब के सभी तरफ एक 1 डिग्री के एंगल के इंटरवल में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ड्रॉ होते हैं ये लाइन्स। ये जो सभी लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये इक्वल है, तो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसे नंबरिंग करना पड़ता है। जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के थ्रू पास होते हैं ग्रीनविच लंदन में। तो इससे जो है प्राइम मेरिडियन के रूप में अडॉप्ट किया गया है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रूप में इसे अडॉप्ट किया गया है। प्राइम मेरिडियन के दोनों साइड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। जो वैल्यू होता है मेरिडियन लॉन्गिट्यूड का, मेरिडियन का जो वैल्यू होता है ये 1 डिग्री से स्टार्ट करता है और 180 डिग्री तक चलता है ईस्ट, और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में भी इस चीज़ को देखा जा सकता है। जो हाफ पार्ट है अर्थ का ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जो अदर हाफ है ये वेस्ट में है तो इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ओके, तो एक हेमिस्फीयर में वहाँ पर 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है ये क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हो जाएगा 360। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो मेरिडियंस होते हैं इसे ई से मार्क किया जाता है, और वेस्ट में जो मेरिडियन होते हैं इसे W से मार्क किया जाता है। ठीक है, हालांकि 180 जो है ये कॉमन लाइन है और इंटरनेशनल डेट लाइन को ये पैसिफिक ओशन में फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रिड सिस्टम। लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक नेटवर्क जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और इसे कहा जाता है ग्रिड। ग्लोब का एक प्लेस जो है ये वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू इंटरसेक्ट किया जाता है। तो इन दो सेट्स ऑफ लाइन के हेल्प से और ग्रिड सिस्टम के हेल्प से किसी भी प्लेस के लोकेशन को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल नासिक जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है ये 20 डिग्री नॉर्थ पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड और 74 डिग्री ईस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड के बीच में इंटरसेक्शन में ये लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर ग्रिड देख सकते हैं आप पैरेलल लाइंस और मेरिडियंस का। प्राइम मेरिडियन क्या हो गया, एक आप यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन को देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका हो गया प्राइम मेरिडियन। ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन ये आपका हो गया प्राइम मेरिडियन। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इधर से जो आप लाइन देख पा रहे हैं जो स्ट्रेट जा रहा है एकदम, इसे कहा जाता है इक्वेटर। ओके, चलिए हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड टाइम को देखते हैं। एंशिएंट टाइम में चेंजिंग सीजन्स, डे नाइट, ठीक है, सन का पोजिशन जो है इसका मतलब होता था एस्टिमेट टाइम। पीपल जो है ये सन के पाथ को ऑब्जर्व करते थे, स्काई के पाथ को ऑब्जर्व करते थे टाइम का एस्टिमेट निकालने के लिए। अभी तो घड़ी आ गई है ना, पहले के ज़माने में क्या था कि पहले के लोग एस्टिमेटेड टाइम निकालते थे, उनके पास रियल टाइम नहीं होता था कि हाँ अभी एकदम 4 o'clock हो रहा है, अभी इतना हो रहा है, उनके पास एक एस्टिमेटेड टाइम हुआ करता था। ओके, वो एस्टिमेटेड निकालते थे। तो जो अर्थ है ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है और एक रोटेशन को वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो 360 लॉन्गिट्यूड्स है ये मिड डे सन को एक दूसरे के बाद फेस करते हैं दूसरे 24 घंटे में। ठीक है, तो 15 लॉन्गिट्यूड जो है ये सन से पहले पास करते हैं, सन से पहले गुजरते हैं 60 मिनट और 1 आवर के पीरियड से में। ओके, इसके अलावा ये जो है एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगाते हैं सन से पहले। सभी प्लेसेस जो है ये एक सेम मेरिडियन में लोकेटेड है, तो उनके पास एक सेम लोकल टाइम भी होता है। एक मेरिडियन का जो लोकल टाइम है ये दूसरे से डिफर कर सकता है, अलग हो सकता है। यदि नून का टाइम है या फिर 12 o'clock हो रहा है ग्रीनविच में, जो लोकल टाइम होगा सभी प्लेसेस में 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसका मतलब हो गया 30 × 4 मिनट्स 120 मिनट्स और 2 आवर्स अहेड, 2 आवर्स 2 घंटे आगे। इसका मतलब हुआ कि यदि 30 डिग्री ईस्ट है तो वो 12 + 2 PM हो जाएगा, 2 PM हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो लोकल टाइम होगा ये सभी प्लेसेस से ईस्ट में आगे होगा। ठीक है, गिवन मेरिडियन में। और वेस्ट में क्या है कि ये सभी
प्लेसेस से गियर मेरिडियन में पीछे होगा। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम। हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो प्लेसेस डिफरेंट मेरिडियंस में लोकेटेड होते हैं उनके पास डिफरेंट लोकल टाइम भी होता है, तो इसके कारण लॉट ऑफ डिफिकल्टीज क्रिएट होती है, बहुत सारी मुश्किलें हम लोगों को देखने को मिलती है। यदि सभी कंट्रीज एक सेम लोकल टाइम को अडॉप्ट करते हैं तो बहुत सारी परेशानी का फेस करना पड़ेगा। जो रेलवे टाइम टेबल है और जो एयर फ्लाइट्स के शेड्यूल होते हैं, इसे प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है। पीपल जो लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करते हैं उन्हें अपनी वॉचेस को, अपनी घड़ियों को एडजस्ट करना पड़ता है। इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है। यदि प्रॉब्लम्स के बारे में देखा जाए तो इंडियन पीपल्स जो है यदि वो डिफरेंट लोकल टाइम्स को फॉलो करें तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए और अपने पूरे कंट्री में इन्फॉर्मेलिटी को मेंटेन करने के लिए एक डिसाइड किया गया था एक लोकल टाइम को अडॉप्ट करने का, ठीक है, कंट्री के सेंट्रल मेरिडियन को अडॉप्ट करने का स्टैंडर्ड टाइम के रूप में। जो मेरिडियन सिलेक्ट हुआ है ये डिविजिबल बाय है 7 डिग्री 30 मिनट। सो द डिफरेंस हुआ, जो डिफरेंस हुआ स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में, ये हाफ एन आवर का मल्टीपल है। ओके, जो मेरिडियन है वो सिलेक्ट हुआ कंट्री के लिए, तो क्या नाम है उस मेरिडियन का? उसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया? 7 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को चुना गया जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और ये कहाँ से पास होता है? तो ये इंडिया के सेंटर से पास होता है, बिल्कुल सेंटर से। अब हम लोग देखते हैं डू यू नो। कुछ कंट्रीज के पास बहुत ही ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल, एक बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो इसके कारण क्या है ना कि रसिया और यूएसए के पास 4 टाइम जोन्स हैं, 4 टाइम जोन्स। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए टाइम जोन्स का एक आपके पास फिगर दे दिया गया है। ओके, यहाँ पर आप इंडिया में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इंडिया जो है ये रफली 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर स्पिनिंग करता है, तो उसके पास 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है इसके स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में। स्टैंडर्ड मेरिडियन का आप लोगों को लॉन्गिट्यूड में मिल गया। बहुत स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड कैसा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिर्ज़ापुर से थ्रू पास करता है, इंडिया के जो सेंटर से भी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है तो ये मिर्ज़ापुर से पास करता है। ओके, और उसका जो लोकल टाइम इंडियन स्टैंडर्ड के रूप में लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन के रूप में हो जाएगा IST। और जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये 5.5 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से पीछे रहता है, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये सभी कंट्रीज़ के द्वारा फॉलो किया गया है इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए और शिप फ्लीट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर पूरा होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दिया है। और यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और स्टूडेंट्स इस चैप्टर का सॉल्यूशन लोग लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।